ठीक है बेटा, चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट मैंने आपको बताया क्या क्या था। मैंने आप लोगों को बताया था सर एक चीज होती है, इसे हम कहते हैं प्रॉमिस। यस और नो? सर प्रॉमिस में कितनी चीजें आती हैं हमारे पास? दो चीजें, एक ऑफर, दूसरा एक्सेप्टेंस। सर ऑफर के अंदर क्या आता है? ऑफर के अंदर ऑफर किसी भी काम को करने की भी हो सकती है और किसी काम से रोकने की भी हो सकती है। सर ऑफर करने का मकसद क्या है? मैं आपको ऑफर क्यों कर रहा हूं? इस वजह से ताकि मुझे आपकी रजामंदी चाहिए, मुझे आपकी कंसेंट चाहिए, मुझे आपकी एक्सेप्टेंस चाहिए। इस वजह से मैं आपको ऑफर करता हूं। ऑफर करने का मतलब या मकसद कोई मजाक करना नहीं है आपके साथ। ऑफर करने का एक ही मकसद है, ताकि मुझे आपकी तरफ से क्या मिल जाए? आपकी तरफ से आपकी एक्सेप्टेंस, आपकी तरफ से आपकी कंसेंट या आपकी तरफ से एसेंट मिल जाए। यस और नो? मैंने आपको लॉ के वर्ड्स लिखवाए थे और मैंने आपसे कहा था कंपनी लॉ की ग्लॉसरी अलग बना लीजिएगा, बिजनेस लॉ की ग्लॉसरी एक अलग बना लीजिएगा, सारी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज वहां पे जाके लिखते जाइएगा। ठीक है? फिर मैंने आप लोगों को बताया था सर ऑफर की हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स है हमारे पास ऑफर की? एक होता है जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या है? एक ऐसी ऑफर जो कि इन वर्ड्स हो या इन राइटिंग हो। और एक होता है जिसे हम कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर का मतलब क्या है? एक ऐसी ऑफर जो कि एक्शन से पता लग रही हो कि सामने वाला शख्स क्या कर रहा है, आपको ऑफर कर रहा है। ऐसा ही है भैया? मोबाइल रख दो ना यार, पढ़ने आए अपन। सही है? अपने टाइम को खूबसूरत और वर्ती बनाए। सही जी। एम्प्लॉयड ऑफर के बाद अच्छा मैंने आपसे कहा था कि या तो ऑफर एक्सप्रेस ऑफर होगी या ऑफर आपकी एम्प्लॉयड ऑफर होगी। एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड में से हर बार ऑफर के अंदर कोई एक चीज जरूर होगी। यहां तो मैंने आपको ऑफर लिखकर की होगी या बोल के की होगी या एक्शन से की होगी। सर क्या ऐसा हो सकता है मैं लिख के भी ऑफर कर रहा हूं, बोल के भी कर रहा हूं और वही चीज मैं एक्शन से भी कर रहा हूं? हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इन दोनों में से हमेशा कोई भी एक ऑफर हो रही होगी। फिर एक होता है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर और एक होता है जिसे हम कहते हैं जर्नल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? जो किसी खास पर्सन के लिए होती है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। और जर्नल ऑफर का मतलब क्या है? एक ऐसी ऑफर जो कि वर्ल्ड एट लार्ज हो। सर स्पेसिफिक ऑफर में और जर्नल ऑफर को याद रखने के लिए एक कंडीशन को याद रखना जरूरी था और वो क्या थी? स्पेसिफिक ऑफर में क्या जरूरी था? जिसको ऑफर की गई वो ही एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑब्वियस सी बात है ना। अगर मैंने ऑफर आपको की तो एक्सेप्ट कौन कर सकता है? आप ही कर सकते हैं, कोई और बंदा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने सबको ऑफर की तो वो ऑफर किसके लिए है? सबके लिए। इसे हम कहते हैं जर्नल ऑफर। लेकिन जर्नल ऑफर के लिए एक कंडीशन क्या थी? कि सर आपकी परफॉर्मेंस से पहले वो चीज आपको क्या हो जानी चाहिए थी? कम्युनिकेट हो जानी चाहिए थी। ऐसा ही है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि सर हमारे पास एक ऑफर होती है काउंटर ऑफर, और मैंने साथ में ये भी बताया था एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है काउंटर ऑफर। हाँ या ना? काउंटर ऑफर का मतलब क्या है कि मैं आपको ऑफर करूं और आप मेरी ऑफर के बदले में कोई दूसरी ऑफर करें, इट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। यानी कि आप मेरी ऑफर को क्या कर दें? चेंज कर दें। सर जो शख्स ऑफर कर रहा होता है वो शख्स कौन कहलाता है? और जिसको ऑफर दी जा रही होती है वो कौन कहलाता है? ऑफरी। इस सर काउंटर ऑफर के अंदर ऑफरर ऑफरी बन जाता है और ऑफरी ऑफरर बन जाता है। फिर मैंने आपको एक बताया था क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब क्या होता है? सर एक ऐसी ऑफर कि दोनों पार्टी सेम टाइम पर सेम ऑफर करें और दोनों को एक दूसरे की ऑफर के बारे में पता ना हो। यस और नो? दोनों पार्टीज की तरफ से हुई क्या है? ऑफर। किसी एक पार्टी की तरफ से भी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन अब तक नहीं हुई। फिर मैंने आपको बताया था स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब क्या है? सर एक कंटिन्यूअस ऑफर या एक ऑन गोइंग ऑफर को हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है। फिर मैंने आपको ऑफर के कुछ एसेंशियल्स बताए थे और वो एसेंशियल्स हमारे पास कौन कौन से थे? सर सर्टेन एंड एब्सोल्यूट होनी चाहिए। ऑफर के अंदर तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्ली लिखी हुई होनी चाहिए, प्रॉपर्ली असाइंड होनी चाहिए, प्रॉपर्ली डिजाइन होनी चाहिए, प्रॉपर्ली टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हुई होनी चाहिए। ऐसा ही है यार। फर्ज करो मैं आपको गुड्स भेजूंगा, कब, कहां,
कितने, कैसे, कितने वाले, यस और नो। इसका मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। ये मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर्स उस ऑफर के अंदर हमेशा क्या होंगे, मौजूद होंगे, प्रेजेंट होंगे, एग्जिस्ट करते होंगे, यस और नो। फिर मैंने आपको बताई थी अगली बात, इसे हम कहते थे कि सर हमारे बीच में एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन कितनी साइडेड होनी चाहिए, टू साइडेड ऑब्लिगेशन। टू साइडेड ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी होगी और आपकी भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए, यस और नो। इसे हम कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। तो सर लीगल अगर ऑब्लिगेशन में कोई एक शख्स भी मिस कमिटमेंट करेगा, क्या सब आप कोर्ट के पास जा सकते हैं? क्या आप कोर्ट में इस चीज को इन्फोर्स कर सकते हैं? क्या कहा मैंने, इन्फोर्स कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी टर्म है जो आपको लिखनी होगी। सर क्या आप इन्फोर्स कर सकते हैं? जी हाँ, हम इन्फोर्स कर सकते हैं। लेकिन सर एक होता है जिसे हम कहते हैं सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, जहां पे कितना साइडेड ऑब्लिगेशन होगी, सिर्फ वन साइडेड ऑब्लिगेशन होगी, एक तरफा ऑब्लिगेशन होगी। जब सर सिंगल साइडेड या एक वन साइडेड ऑब्लिगेशन होगी तो उसे फुलफिल भी कौन कर रहा होगा, उसे एक बंदा फुलफिल कर रहा होगा। तो ऐसी ऑफर कभी भी एक वैलिड ऑफर नहीं मानी जाएगी। फिर मैंने आप लोगों को ऑफर के बाद, सर ऑफर क्या हो जानी चाहिए, कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कौन सी चीज ऑफर नहीं है। इसमें आपको इनविटेशन टू एन ऑफर के बारे में बताया था, और मैंने आपको इसके अंदर मेयर इंफॉर्मेशन, सिर्फ किसी शख्स को इंफॉर्मेशन देना ऑफर नहीं होता। फिर मैंने आपको बताया था ऑफर खत्म कब कब होती है, बताई थी। रिवोकेशन, रिवोकेशन का मतलब और रिजेक्शन का मतलब। रिवोकेशन का मतलब मैंने ऑफर दी और मैं अपनी ऑफर क्या कर लूं, आपको देकर वही ऑफर में क्या कर लूंगा, वापस ले लूंगा। इसे मैं क्या कहता हूं, इसे मैं कहता हूं रिवोकेशन। और एक होता है इसे मैं कहता हूं रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर। रिजेक्शन का मतलब मैंने आपको ऑफर दी और आप मुझे कहते हैं कि मुझे आपकी ऑफर नहीं पसंद। रिवोकेशन का मतलब मैं ऑफर देके खुद ही वापस ले लूं, और रिजेक्शन का मतलब आप मेरी ऑफर को मना कर दें। फिर मैंने आपको क्या बताया था, लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब यहाँ टाइम गिवन होगा या टाइम गिवन नहीं होगा। अगर टाइम गिवन होगा तो जैसे ही टाइम एक्सपायर हो गया ऑफर खत्म हो जाएगी। और सर अगर टाइम दिया हुआ ही नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम के बाद ऑफर क्या हो जाती है। बातें याद आ रही हैं? और बताया था कुछ, रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। हाँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर के बारे में भी बताया था कि सर अगर आपका सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए, जिस सब्जेक्ट मैटर के बारे में आप डील कर रहे हैं, अगर वो खत्म हो जाए ऑफर क्या हो जाएगी, अच्छा नॉट फुलफिलमेंट ऑफ ऑफर। सर अगर आपने ऑफर की कंडीशंस पूरी नहीं की एक्सेप्ट करते वक्त, तब भी ऑफर क्या हो जाएगी, खत्म। सर डेथ और इंसैनिटी के बारे में बहुत लंबी डिस्कशन की थी। अगर आपने ऑफर की, आप मर गए, ऑफर रही खत्म, खत्म। आपने ऑफर की, सामने वाला बंदा मर गया, ऑफर रही खत्म, खत्म। आपने ऑफर की, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर ली, अब आप चल बसे, अब चल बसे, ऑफर रही खत्म हो गई, रही, अब ऑफर रहेगी क्योंकि एक्सेप्ट हो गई। अब क्या होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस ऑफर को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। फुलफिल करने से पहले दो काम देखेंगे कि या तो वो जर्नल नेचर का सिचुएशन है या वो स्पेशल नेचर की सिचुएशन है। अगर जर्नल नेचर की सिचुएशन है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव फुलफिल कर सकते हैं। अगर स्पेशल नेचर की सिचुएशन है तो कंपनसेशन मिलेगी। सर कंपनसेशन कहां से लें, प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड मतलब मरा हुआ बंदा जो मर गया, उसकी प्रॉपर्टी से क्या कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। अब सर वो प्रॉपर्टी कम छोड़ के गया है, कंपनसेशन ज्यादा है, तो क्या घर वाले देंगे, नहीं सर, जितनी प्रॉपर्टी है उतना ही पैसा मिलेगा। सर आप अकाउंटिंग के लोग हैं तो अकाउंटिंग के लोगों के लिए प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग, वेयरहाउस। यहां प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ऑल एसेट्स। लॉ के अंदर सर इस वर्ड का प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ऑल एसेट्स। जाकर लिखें, अब से नई बातें होंगी। हाँ, कुछ लोग बेचारे परेशान हो गए, बोला चल क्या रहा है हमारी जिंदगी में, ठीक है, अब परेशानी खत्म। अब जो बात बताऊंगा वो नई बात होगी। हर बार क्लास में आने के बाद रिवीजन होगा,
ताकि जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको भी पता लग जाए, जिसने कुछ पढ़ा है उसका रिवाइज हो जाए। प्रॉपर्टी का मतलब लिखें अपने पास, ऑल एसेट्स। अकाउंटिंग के अंदर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग, वेयरहाउस। यहां पर ऐसा नहीं है। कानून हर चीज को क्या बोलता है? हर एसेट को बोलता है प्रॉपर्टी। सही है? अच्छा, एक और वर्ड आपको बताता हूं अकाउंटिंग में और आप में डिफरेंस। लॉ में एक वर्ड होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर उधार देने वाला, आया ना? मैंने इस भाई को ₹1,00,000 उधार दिए, मैं कौन हुआ? क्रेडिटर। मैं कौन हुआ? और ये भाई कौन हुए? डेटर। ऐसा ही है। मैंने इन भाई को कितने पैसे दिए? 1,00,000। तो मैं कौन हुआ? क्रेडिटर, और ये मेरा भाई डेटर। अब जरा समझना, आप इसी को क्रेडिटर डेटर कहते हैं ना? लॉ किसी और को भी क्रेडिटर डेटर कहता है। नाम क्या है? वक्कास भाई मेरे पास जॉब कर रहे हैं, कोई मसला कोई नहीं। ये भाई मेरे पास जॉब करते हैं। अब कितने की जॉब करते हैं? 1,00,000 रुपए की। इन्होंने पूरा महीना मेरे पास काम कर लिया। पहली तारीख 1 जनवरी को ज्वाइनिंग थी, आज 5 फरवरी है। क्या इनकी सैलरी ड्यू हो गई है? इनकी सैलरी ड्यू हो गई है। सर क्या ये मेरी कंपनी से पैसे मांगता है? नहीं मांगता? मांगता है। तो ये बंदा भी अब क्या कहलाएगा? जब इसकी सैलरी ड्यू हो जाएगी तो अब ये बंदा मेरी कंपनी के लिए क्या है? क्रेडिटर। और मैं इसका कौन हूं? मकरूस। तो कानून ऐसे बंदे को भी क्रेडिटर कहता है जिसको अब तक सैलरी की अमाउंट नहीं मिली हुई होती। यस और नो? बात समझ आ रही है? लिखो लिखो, शाबाश। रुक जा, उठा लो, गिर नहीं जाना कलाबाजी खा के, पता लगा आगे निकल गई। सही है? तो सैलरी की अमाउंट के लिए आप कौन है? मकरूज। और सामने वाला शख्स कौन है जो मांगता है? क्रेडिटर। क्यों नहीं रहे? बुक अब कुछ नहीं होता, पढ़। सीखने आया ना, सीख के जाओ। हो सकता है इसके बाद मुलाकात ही ना हो कभी। कम से कम कुछ तो सीखा होगा ना, बोल तो सकेगा उस्ताद है मेरा, है ना यार? क्या बोलता है? सही बात है। ये हाँ बोल देगा तो बात खत्म है। बेटे समझ आई बात या नहीं? आसान। अपने पास अपने पास आप लिखें एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस के अंदर दो बातें होती हैं। हेलो हेलो, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक। सिर्फ एक ही बंदा बात करेगा, वो मैं हूं। सही है ना? ताकि आप सुनेंगे तो आपको कुछ पता लगेगा। सुने, प्रॉमिस के अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स हैं? दो। याद करते जाएं। प्रॉमिस के अंदर दो चीजें हैं, वन इज अदर वन इज एक्सेप्टेंस। कितनी चीजें हैं? दो। वन इज ऑफर, अदर वन इज डन। ऑफर के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? एक्सेप्टेंस के बारे में। तो अपने पास एक हेडिंग लिख लें एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस को
हम एसेंट के नाम से भी जानते हैं। एक्सेप्टेंस को हम एसेंट के नाम से भी जानते हैं। एसेंट, एक्सेप्टेंस मतलब रजामंदी। यस और नो? सर याद रखें, ऑफर जो है उसके अंदर कंडीशन हो सकती है, लेकिन जो एक्सेप्टेंस होगी वो हमेशा मिरर इमेज ऑफ एन ऑफर होगी। एक्सेप्टेंस हमेशा क्या होगी? मिरर इमेज ऑफ एन ऑफर। अब सर ये मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज का मतलब होता है कि जैसी हमने आपको ऑफर दी वैसी ही आप क्या करेंगे? आप अपनी एक्सेप्टेंस देंगे। मिरर इमेज का मतलब क्या है? मैंने आपको जैसी ऑफर दी हू बहू, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल वैसी ही आप क्या करेंगे? एक्सेप्टेंस देंगे। तो इसका मतलब क्या सर मेरे पास आपकी ऑफर को चेंज करने का राइट नहीं है? अगर आप चेंज करेंगे तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी, वो काउंटर ऑफर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो काउंटर ऑफर कहलाएगी। आपकी तरफ से एक और आने वाली ऑफर होगी। समझ रहे हो बात क्या नहीं? रिपीट, मैंने ये कहा, फर्ज कर लो मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, मैं आपको ये 3 मार्कर्स बेचना चाहता हूं 150 रुपए में। आप मुझसे कहते हैं सर आप मुझे 140 रुपए में 3 मार्कर बेच दें। क्या आपने मेरी ऑफर को चेंज किया या एक्सेप्ट किया? चेंज किया। तो इसका मतलब जब भी आप मेरी ऑफर को चेंज करेंगे तो ऑफर क्या कहलाएगी? वो काउंटर ऑफर। आपकी तरफ से क्या हो गया? एक मुझे काउंटर ऑफर आ गई। इसका मतलब आपने मेरी दी हुई ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं ये 3 मार्कर आपको 150 रुपए में बेचना चाहता हूं और आप वो एक्सेप्ट कर लें। इसका मतलब जो मैंने ऑफर की एज इट इज, आप मेरी ऑफर को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस है, अदरवाइज ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी। जो मैंने कंडीशंस बताई, अगर आप उन कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस है, अदरवाइज ये एक्सेप्टेंस नहीं है। लिखें प्लीज, ठीक है? तो एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एज इट इज होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? विदाउट एनी चेंज होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? मिरर इमेज ऑफ एन ऑफर होनी चाहिए। हाँ भाई, एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? मिरर इमेज ऑफ एन ऑफर होनी चाहिए। ठीक है सर? एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेस हो सकती है। एक्सप्रेस का मतलब क्या है? इन राइटिंग या इन वर्ड्स। एक्सप्रेस मींस इन राइटिंग और इन वर्ड्स, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। एक्सप्रेस मतलब विच इज इन राइटिंग और विच इज इन वर्ड्स। एक्सप्रेस ऑफर मतलब एक ऐसी ऑफर जो इन राइटिंग में भी हो सकती है और इन वर्ड्स भी हो सकती है। तो सर मैंने आपको ऑफर दी, मैं ये मार्कर्स बेचना चाहता हूं, आप मुझसे क्या कह रहे हैं? मैं खरीदना चाहता हूं। तो इसका मतलब आपने अपनी एक्सेप्टेंस तो दी, लेकिन ये एक्सेप्टेंस आपने कैसे दी? एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। ये क्या कहलाती है? एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। लेकिन सर आपने मुझे अगर लिख कर दी कि मैं ये मार्कर्स आपसे खरीदना चाहता हूं 150 रुपए में, इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस है। यस और नो? तो इट मींस सर एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेस हो सकती है। यस और नो?
यस और नो? सर क्या एक्सेप्टेंस जो है वो इंप्लाइड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सर इंप्लाइड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि सर जो एक्शन से पता लग रही हो। इंप्लाइड एक्सेप्टेंस का मतलब सर विच इज नीदर इन वर्ड्स नॉर इन राइटिंग। तो फिर कैसे पता लगेगा? सर एक्शन से पता लग रहा होगा। किससे पता लग रहा होगा? एक्शन से पता लग रहा होगा। अब सर एक्शन इशारे भी हो सकते हैं, एक्शन अपीयरेंस भी हो सकती है। यस और नो? आपकी अपीयरेंस से पता लग रहा हो, आपके इशारे से पता लग रहा हो, आपके किसी ऐसी हरकत से पता लग रहा हो कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। यस और नो? यस सर। अब सर एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है और एक्सेप्टेंस इंप्लाइड भी हो सकती है। एग्री करते हैं ना? ये सारी बातें हम ऑफर के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कशन करके आए। एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है और एक्सेप्टेंस इंप्लाइड भी हो सकती है। सर एक्सेप्टेंस दे कौन सकता है? जिसको ऑफर दी गई वो ही एक्सेप्टेंस दे सकता है, यानी कि स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस होगी। एक्सेप्टेंस हमेशा क्या होगी? स्पेसिफिक। मैंने ऑफर आपको की तो एक्सेप्टेंस कौन देगा? आप। मैं आपसे कह दूं कि यार ये मार्कर मैं मेरे ये वाले भाई को बेचना चाहता हूं, तो इसका मतलब भले आपने भी सुनी हो, लेकिन ये एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? सिर्फ ये स्पेसिफिक पर्सन एक्सेप्टेंस दे सकता है, इसके अलावा कोई और एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। तो अभी मैंने किसकी बात की? तो स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस का मतलब है, मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूं पहले, ताकि आपको एक्सेप्टेंस के बारे में कुछ आइडिया हो जाए, क्योंकि ऑफर के बारे में हम ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। वैसे सर अगर ऑफर स्पेसिफिक पार्टी के लिए है, स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए है, स्पेसिफिक पर्सन के लिए है या स्पेसिफिक रिलीजन के लिए है, तो एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? वो ही स्पेसिफिक पर्सन, वो ही स्पेसिफिक कम्युनिटी। तो स्पेसिफिक ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा? स्पेसिफिक पर्सन। और सर अगर जर्नल ऑफर है, सबके लिए ऑफर है, तो वो कौन एक्सेप्ट कर सकता है? एनीवन कैन एक्सेप्ट द ऑफर। अगर एक ऑफर सबके लिए है तो उसकी एक्सेप्टेंस भी कौन दे सकता है? सब दे सकते हैं। यस और नो? अब आप अपने पास लिखेंगे लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। अब आप अपने पास क्या लिखेंगे? लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। लीगल of लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। सर इसे हम एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। इसे हम एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। सर लीगल रूल्स का मतलब कानूनी तौर पर एक्सेप्टेंस के जो भी रूल्स हैं वो क्या होने चाहिए? कानूनी तौर पे। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कानूनी तौर पे एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी हैं?
कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कानूनी तौर पे एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी है? पहली चीज, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस जो है वो बगैर किसी कंडीशन के होगी। एक्सेप्टेंस हमेशा बगैर किसी कंडीशन के होगी। अब सर बगैर किसी कंडीशन का क्या मतलब है? कि मैंने जो ऑफर दी है उसमें आप वेरिएशंस नहीं कर सकते, उसमें आप ऑल्टरेशन नहीं कर सकते, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, उसमें आप हमारी दी हुई किसी कंडीशन को चेंज भी नहीं कर सकते। कैसे? नो, एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब क्या है? कि आप हमारी ऑफर को क्या नहीं कर सकते? चेंज। वेरी, VARY, या फिर वेरिएशन, VARIATION, या फिर ऑल्टरेशन, या फिर अमेंडमेंट। सर इतने सारे वर्ड्स क्यों बता रहे हैं? बेटा क्योंकि आपके पास मल्टीपल वर्ड्स होने चाहिए। किस बात के लिए? लॉ को लिखने के लिए। अगर आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे, ये वर्ड्स आप बार बार सुनते भी जाएंगे ना, आपको याद हो जाएंगे। सुनने हो बस और लिख लेना अपने पास। अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट का मतलब भी क्या होता है? चेंजेस करना। आपने सुना होगा ना, कानून में अमेंडमेंट हो गई है, सुना है कभी? तो अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। सर अगर आप हमारी किसी ऑफर की टर्म्स को चेंज करेंगे, आप हमारी किसी दी हुई कंडीशन को चेंज करेंगे, तो वह ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसका मतलब वो आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? अनकंडीशनल। क्या होनी चाहिए? अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। डन। फिर आप अपने पास दूसरी बात लिखेंगे, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, या एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड मोड। एक्सेप्टेंस must be in a prescribed manner, या acceptance must be in a prescribed mode. सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर ऑफर देते वक्त जो हमने आपको प्रिस्क्रिप्शन बताई है, आपको उसी प्रिस्क्रिप्शन को उसी तरीके से क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि यार मिस्टर ए ने ऑफर किया, मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं ₹5 लाख में। किसे ऑफर किया है? मिस्टर बी को। अब यार मिस्टर बी यहां पर अपनी एक्सेप्टेंस देंगे। एक तो सिंपल तरीका है, आपने इसको बता दिया कि यार मैं एक्सेप्ट करने को रेडी हूं, मैं अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, मैं इसको खरीद रहा हूं। एक तरीका यह है कि अगर मिस्टर ए कोई प्रिस्क्रिप्शन रख देता, कोई कंडीशन रख देता, कोई ऐसी कोई चीज बता देता, वो कहता कि मैं अपनी कार आपको बेच रहा हूं 5 लाख में। मिस्टर ए अपनी कार बेच रहे हैं मिस्टर बी को 5 लाख में, और क्या रहे हैं कि आप मुझे जो रिस्पॉन्स देंगे वो आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे थ्रू
व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे रिस्पॉन्स करेंगे। सर इट मींस कि अब मिस्टर बी क्या इसको लेटर लिख सकता है एक्सेप्टेंस का? अगर इसने लेटर लिखा, ऑफर रहेगी, खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्या ये एक्सेप्टेंस होगी या नहीं होगी? सर मैं कार खरीदना चाहता हूं, मैं 5 लाख में ही खरीदना चाहता हूं, मैं कुछ भी नहीं बदल रहा। आप हमारा प्रिस्क्राइब्ड मोड बदल रहे हैं। जो हमने आपको प्रिस्क्राइब्ड किया, आप वो मोड क्या कर रहे हैं? चेंज। जब आप वो मोड चेंज कर देंगे तो ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी और ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं रहेगी। अगर आपने लेटर के थ्रू भेजा, खत्म। सर अगर आपने मैसेंजर के थ्रू भेजा तब भी खत्म। सर अगर आपने हमें फर्ज कर लेते हैं फोन किया या मैसेज कर दिया तब भी ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इट मींस आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हमें व्हाट्सएप पे ही बताना पड़ेगा तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी, अदरवाइज वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। अब समझ आ रही है? ये प्रिस्क्राइब्ड मोड या मैनर का मतलब क्या है? डन? लिखिएगा, लिखते रहें। एक डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आप एक काम कर रहे हैं, पैनाडोल खाएं आप। बोला अच्छा क्या होगा? बोला सही हो जाओगे। डॉक्टर बता रहे हैं पैनाडोल खाना इस तरीके से। कैसे? सुबह, दोपहर, शाम, ऐसे पैनाडोल खाना। और साथ में ये भी बताया कि पैनाडोल खाना 5 दिनों तक जिंदगी के गम भी सही हो जाएंगे आपके। बोला पक्की बात है? बोला भाई यही है, यही वाली। बोला अच्छा पक्की बात? बोला ये अगर बात है तो मैं तो कोई टेंशन ही नहीं। और इसने बोला यार जिंदगी के गम सही हो जाएंगे पैनाडोल खा के। इसने बोला यार मेरे को एक साथ सारे गम खत्म चाहिए। इसने क्या किया? डॉक्टर ने क्या बताया था? 3 टाइम 5 दिन खानी है। ये बेचारा कर रहा था सीए, गम ज्यादा थे इसको, पेशेंट को। इसने किया मल्टीप्लाई किया कितने को? 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इसने खा ली एक साथ 15 टैबलेट्स और बोला अब गम की शिकायत खत्म हो जाएगी। और माशाल्लाह से गम की शिकायत खत्म हो गई। ये जो पेशेंट जो था, अब ये पेशेंट नहीं रहा, अब ये डेड बॉडी बन गया। अब यार ये जो डेड बॉडी है इसके लवाहिकीन भी तो होंगे। अब इसके लवाहिकीन भी तो होंगे। अब इसके लवाहिकीन यानी इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या किया? इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ने जाकर यहां डॉक्टर के पास धरना देना शुरू कर दिया, केस कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या सर ये डॉक्टर के पास केस कर सकते हैं? डॉक्टर के ऊपर कर सकते हैं या नहीं? क्यों? सर हमने आपको जो प्रिस्क्राइब्ड किया था, आपने उस मैनर को या उस मोड को फॉलो नहीं किया। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप हमारे ऊपर कभी भी केस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जैसा बताया था वैसे आपने एक्सेप्टेंस ही नहीं दी। अगर आपने वैसे एक्सेप्टेंस नहीं दी तो आप हम पे केस भी लिखें। ये एग्जाम्पल्स लिख लो अपने पास। बेटा एग्जामिनर आपको केसेस बना के देता है, एग्जामिनर आपको सिचुएशंस बना के देता है। एग्जामिनर की सिचुएशंस वरना आपको समझ ही नहीं आएंगी, क्योंकि एक तो वो अंग्रेजी में लिखी भी होंगी और दूसरा वो सिचुएशन लिखी भी होगी और तीसरा आपको उस पर लॉ अप्लाई करना पड़ेगा और चौथा आपको उस पर अपना डिसीजन भी देना होगा।
समझना अलग है, अप्लाई अलग करना है, लॉ अलग याद रखना है और डिसीजन अलग देना है। तो अगर आपको ये सिचुएशन समझ नहीं आएंगी तो आपको एग्जामिनर की भी सिचुएशन नहीं समझ आएगी। कल कहाँ थे? बारिश तो कोई 4 बजे हुई है, क्लास भी 3 बजे थी। क्लास के लिए आए थे लेकिन बारिश में कितने दिन तक दो बातें समझ आ रही हैं एक्सेप्टेंस में? लिख रहे हैं ना? शाबाश, लिखते जाइएगा। तीसरी बात, एक्सेप्टेंस मस्ट बी, हेलो, पीआरसी खत्म, जिंदगी का मुश्किल मरहला शुरू, जिंदगी निकल गई आगे, अब बहुत मेहनत करनी है। सही है ना भाई? ये मेहनत और कंसंट्रेशन मांगते हैं। ये कंसंट्रेट नहीं करेंगे आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, यहां समझ नहीं आएंगी, एग्जाम में भी समझ नहीं आएंगी आपको। आप जब कंपनी लॉ पढ़ा रहा हो ना, तो आपके पास कुछ हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स बैठे होंगे जिन्होंने बिजनेस लॉ पढ़ा होगा। आप उनसे मालूम कीजिएगा कि एग्जाम में सबसे ज्यादा हेल्प किस चीज से मिली होगी। तो आपको बताएंगे ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये एग्जाम्पल से हमें पूरा लॉ समझ आ गया था। तो अब वो सिचुएशन हमें समझ आना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं आपको दिखाऊंगा अभी पास्ट पेपर्स, आप देखेंगे और आप कहेंगे यार ये तो कोई मसले की बात नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। गॉट माय पॉइंट? तो बहुत कंसंट्रेट कीजिएगा, लिखिएगा हर बात, है ना? एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन टाइम पीरियड। सर हमें अपनी एक्सेप्टेंस एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर देनी होगी, यस और नो? फर्ज कर लेते हैं सर मिस्टर ए कार बेच रहे हैं 5 लाख की, और कहा क्या यू जस्ट हैव 5 days टू एक्सेप्ट। किससे कहा? मिस्टर बी से। सर 5 दिन अगर गुजर गए, ऑफर रही खत्म हो गई, 5 दिन गुजर गए तो ऑफर भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसका मतलब अगर गिवन टाइम पीरियड गुजर गया तो ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यानी आपको एक्सेप्टेंस कितने टाइम में देनी है? 5 दिनों के अंदर, बिफोर 5 days। 5 दिन से पहले आपने क्या करना है? अपनी एक्सेप्टेंस दे देनी है। और सर अगर ऐसा हो जाए कि कोई टाइम पीरियड ना गिवन हो, no time period is given, if no time period is given then, तो फिर एक्सेप्टेंस हमें कितने टाइम में देनी है? एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर आपको एक्सेप्टेंस देनी होगी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन, एक्सेप्टेंस मस्ट be given in a reasonable time period, in a reasonable time period।
अगर कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा तो एक मुनासिब वक्त के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी होगी। अब सर रीजनेबल टाइम पीरियड का मतलब हम बहुत डिटेल में डिस्कस करके आए हैं ऑफर के अंदर। ठीक है, नहीं बता सकते, समझ नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें, आधा घंटा लगाया हमने इसमें, वीडियो देखनी पड़ेगी। इस बार ये वाली वीडियो देख लें। हाँ सही है ना, रादर देन रील्स वील्स को स्क्रॉल करता रहे, इससे अच्छा इस बार है, इस बार ये वाली रील्स देख लेते। सही है भाई। अब प्लीज मेक श्योर करें आप जो पास्ट क्लासेस हुई हैं, कुछ क्लासेस हैं, उनको देख लें, चीजों को कवर कर लें। आप जब हमारे साथ हो गए ना बिल्कुल, फिर आपको चीजें अलाइन हो जाएंगी, आपको हर चीज समझ आने लग जाएगी। क्योंकि अभी आप तीतर बटेर की सिचुएशन में, बोला ना तीतर बन पा रहा हूं ना बटेर, तो एक चीज आपको बनना है। बोला ना सर मैं मर्द हूं ना, तो भाई आपको कुछ एक तो बनना होगा, वरना मसला है। सर मैं वीडियो ना देखूं पुरानी और ऐसे ही आगे बैठूं, ये टॉपिक अगर खत्म हो गया तो आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है जब तक, तब तक आपकी जिंदगी तीतर बटेर वाली रहेगी। और आज इंशाल्लाह ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके रीडिंग करेंगे अंग्रेजी की और इसके पास्ट पेपर्स देखेंगे, तो फिर ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई। अब यहां पे देखें बेटा, चौथी बात, सर एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी क्या है, एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी क्या है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई तो सर वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। यानी कि सर मिस्टर ए ने ऑफर की, ऑफर एक ही रखते हैं, कार बेचने की ऑफर है, कितने की, 5 लाख रुपए में, किसे, मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दी, किसे, ए को। लेकिन ये जो मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस दी है, सर ये एक्सेप्टेंस में कहीं ना कहीं कोई नॉइज एंड बैरियर आ गया है, या किसी भी वजह से सर ये एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई, तो क्या सर ये वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, नहीं कहलाएगी सर। लेकिन ये कम्युनिकेट हो गई मिस्टर जेड को, कम्युनिकेट किसे हो गई, होनी किसे चाहिए थी, ए को कम्युनिकेट नहीं हुई, जेड को हो गई। तो जब ये जेड को कम्युनिकेट हो गई तो ये ऑफर क्या हो जाएगी, खत्म, और ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। मिस्टर बी ये नहीं कह सकता मैंने तो ऑफर कर दी थी ना, मैंने तो एक्सेप्टेंस दे दी ना, भाई एक्सेप्टेंस इसको कम्युनिकेट भी तो होनी चाहिए। अगर उसे कम्युनिकेट ही नहीं हुई तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। डन। तो एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी क्या है, दैट इज कम्युनिकेशन। ऑफर के लिए भी जरूरी क्या है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन ऑफर के लिए भी जरूरी है और कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस के लिए भी जरूरी है। नहीं, इसको कम्युनिकेट होनी चाहिए, आपको कम्युनिकेट किसी भी तरीके से हो जाए, ठीक है। अगर ये इसका एजेंट है बता दें, हमें कोई मसला नहीं है। फिर हम एजेंट के बारे में जब जाके पढ़ेंगे तो हमें ये भी पता होगा कि सर ये जो मिस्टर जेड है इसको कम्युनिकेट हो या इसको कम्युनिकेट हो, बात एक ही है, सही है जी। अब अपने पास
एक्सेप्टेंस पता लग गया। एक्सेप्टेंस के बारे में सारी बातें ऑलरेडी हम कर चुके थे, बस एक बात आपको फिर से बता दूं। सर यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मिस्टर ए ऑफर कर रहा है मिस्टर बी को। जो ऑफर कर रहा है वो शख्स कौन कहलाता है? ऑफरर। ऑफरर, हाँ या ना? और यही शख्स कौन कहलाता है? प्रॉमिसर, प्रोपोजर, यस और नो? और सर जिसको एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करेगा वो कौन कहलाता है? ऑफरी, प्रॉमिसी, हाँ या ना? और प्रोपोजी और एक्सेप्टर, हाँ या ना? अब असल चीज क्या है यहां पर? यहां पर असल चीज क्या है कि सर मिस्टर बी, मैंने आपसे सवाल क्या पूछना है ये जरूरी है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सर मिस्टर बी कम्युनिकेट करेगा अपनी एक्सेप्टेंस, हाँ या ना? तो कम्युनिकेट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ऑफरी। ये कम्युनिकेट होनी किसको चाहिए? ऑफरर को। इसका मतलब एक्सेप्टेंस देता कौन है? ऑफरी। यस और नो? देता किसे है? ऑफरर को कम्युनिकेट होना जरूरी है। यस और नो? इसी तरीके से सर मिस्टर ए अपनी ऑफर देता है, यानी ऑफरर की ऑफर किसे कम्युनिकेट होनी चाहिए? स्पीक इट आउट। ऑफरर की ऑफर किसे कम्युनिकेट होनी चाहिए? ऑफरी को। और ऑफरी की एक्सेप्टेंस किसे कम्युनिकेट होनी चाहिए? समझ आ रही बात या नहीं? लिख लें अपने पास, ठीक है? आसान लिख रहे हो ना? लास्ट में क्या लिखा है? एक्सेप्ट। ये वाला एक्सेप्टर। एक्सेप्टर एंड व्हाट इज दैट? क्या? आफ्टर प्रॉमिस। प्रोपोजर। क्योंकि ऑफर को प्रोपोजल के नाम से भी जाना जाता है। ऑफर को प्रोपोजल के नाम से भी जाना जाता है। तुमने क्लास ली हुई है ना? फिर क्यों? ऐसे ही क्या होता है? क्यों? टीआरसी के लिए ब्रेक लिया था मैंने, फिर उसके बाद वो आप बहुत आगे निकल गए थे, मैं बहुत पीछे रह गया था। और अभी भी वरना पीछे रह जाएगा, दोस्ती निभाएगा। यहाँ जल्दी करो, जल्दी वहां चले आगे। हाँ समझे भाई? अब आप अपने पास एक चीज लिखेंगे, इसे हम कहते हैं पोस्टल रूल। क्या कहते हैं? पोस्टल रूल। सब वही है, सब कुछ ऑफर के अंदर बता चुके हैं। ऑफर के अंदर अगर आप देखें तो मैं एक्सेप्टेंस की बातें बताते ही जा रहा था। आपके लिए कोई नई बातें नहीं थी। ये नई बातें उनके लिए थी जिन्होंने पहले क्लास नहीं ली, उनके लिए कुछ नई बातें थी, वरना जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। जी बेटा, पोस्टल रूल। अब पोस्टल रूल का मतलब समझते हैं। पहले सुनते हैं। पोस्टल रूल का मतलब क्या है? मैं आपको बाय पोस्ट कोई चीज दे रहा हूं, कोई ऑफर दे रहा हूं, और बाय पोस्ट आपसे एक्सेप्टेंस ले रहा हूं। पोस्ट का यहां मतलब क्या है? बाय पोस्ट का मतलब होता है कि सर मैं आपको कोई लेटर के थ्रू ऑफर लिख के दे रहा हूं।
कैसे लिख के दे रहा हूं? लेटर के थ्रू। मैं लेटर के थ्रू आपको ऑफर लिख के दे रहा हूं और लेटर के थ्रू आप मुझे अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। यस और नो? जब मैं आपको लेटर के थ्रू अपनी ऑफर लिखकर दूंगा, आप फर्ज करें रहते हैं इस्लामाबाद में, आप कहां रहते हैं? इस्लामाबाद में। मैं आपको आज लेटर लिखूंगा तो वो इस्लामाबाद वो लेटर कब पहुंचेगा? हो सकता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। ये सुनो, क्योंकि मैं तो पोस्ट ऑफिस को दूंगा, मैं थोड़ी जाके पहुंचाने जाऊंगा कि चल भैया निकलते। पोस्ट ऑफिस वाले का भी तो कोई टाइम, कोई ड्यूरेशन, कोई शेड्यूल कुछ तो होगा ना, तो वो अपने हिसाब से निकलेंगे। तो इन्होंने क्या किया, मैंने आज लेटर लिखा, फर्ज करें उसके पास पहुंचा 3 दिन के बाद। कब पहुंचा? 3 दिन के बाद। उस बंदे को जब लेटर मिला, वो मुझे अपनी एक्सेप्टेंस भेजेगा लेटर के थ्रू। अब वो लेटर की एक्सेप्टेंस अब भेजेगा तो सर वो हो सकता है 4 दिन बाद मिले, 3 दिन बाद मिले, 2 दिन बाद भी मिल जाए। अब वो लेटर मुझे मिल रहा है, इन बिटवीन उससे पहले मैंने आपको ऑफर लेटर दिया कि मैं ये मार्कर बेचना चाहता हूं 100 रुपए का। जब मैं आपको ये, प्लीज कंसंट्रेट करें, हाँ समझनी जरूरी है वाली बात, वरना ये पूरा बेकार। मैंने आपसे कहा कि मैं ये 100 रुपए में मार्कर बेचना चाहता हूं, मार्कर को जाना ही नहीं है, मैं 100 रुपए में आपको ये मार्कर बेचना चाहता हूं। अब आपने क्या किया, आप मुझे अपनी एक्सेप्टेंस भेजेंगे, लेकिन आपकी एक्सेप्टेंस से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इस मार्कर की वैल्यू 140 रुपए हो गई है, मैं तो 100 में बेचने की ऑफर की है। क्या हो कबूल? अब हुआ क्या, हुआ ऐसा कि मैंने आपको ऑफर किया ना, अब यार मैंने जो 100 रुपए की ऑफर की, मुझे ये लग रहा है कि यार मुझे मेरी ऑफर वापस ले लेनी चाहिए। तो अब मैं ऑफर वापस लेने के लिए एक रिवोकेशन का लेटर भेजूंगा। मैं एक रिवोकेशन का लेटर भेजूंगा कि मैंने जो 100 रुपए में ऑफर की, वो ऑफर मैं कैंसिल कर रहा हूं खुद से। तो वो जो मैं लेटर लिखूंगा वो उसको कब पहुंचेगा? 2-3 दिन बाद। हो सकता है उस वक्त तक उसने एक्सेप्टेंस का लेटर निकाल दिया हो। कहानी अजीब हो जाएगी ना। अब उस बंदे ने अपनी एक्सेप्टेंस का, फर्ज करो कोई लेटर निकाल दिया है, बेटे देखा अभी तुझे उसके बारे में पढ़ना था ना कि वो बता दो, जो बता रहा हूं वो नहीं सुन रहा। तो ये पता है हमारी क्वालिफिकेशन नहीं ना, तो इसका मतलब हमें सब पता होगा कि पढ़ने के तरीके कैसे होते हैं। ठीक है, जितनी तेरी एज है ना, इतने साल हमने एजुकेशन में गुजार दिए, इससे ज्यादा पढ़ने में, पढ़ाने में तो अलग बात है, पढ़ने में। अब समझने की बात क्या है कि सर उस बंदे ने जिसने 100 रुपए में एक्सेप्ट किया मार्कर खरीदना, उसको पता लगा कि यार मार्कर की वैल्यू तो 60 रुपए हो गई है। तो हो सकता है वो एक रिजेक्शन का लेटर भेजे, एक्सेप्टेंस के बाद। अब वो रिजेक्शन का लेटर मुझे कब मिलेगा? हो सकता है मुझे पहले एक्सेप्टेंस का मिल गया और रिजेक्शन बाद में मिले। तो सर होगा क्या, कंफ्यूजन नहीं हो रही? तो वकीलों की जिंदगी, जजेस की जिंदगी हराम हो गई होती थी कि लेटर पहले ये वाला है तो पहले ये, और इसका मसले का एक रूल बना दिया गया और उस रूल को कहते हैं पोस्टल रूल, कि बाई पोस्ट जब भी लेटर जाएंगे आएंगे, इसका एक रूल है। अब सर हमें क्यों बता रहे हो, हम तो ईमेल वाले बच्चे हैं, हम तो डायरेक्ट टक करके ईमेल भेजी गया। अब हमें भैया आपके कोर्स का पार्ट है तो आपको सुनना पड़ेगा। समझ आया क्या मसला होगा?
मसला समझ आ गया? अगर वो मसला लिखना चाहते हैं तो लिख लें, मैं आपको पोस्टल रूल बताना शुरू कर रहा हूं। पोस्टल रूल 4 बातें करूंगा इसमें, पूरी 4। कितनी बातें? 4 बेटे, कितनी? सिर्फ 4 बातें। अब यार सबसे पहली बात, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। हुआ ऐसा, मिस्टर ए अपना लैपटॉप बेचना चाहते हैं 1 लाख रुपए में, और ये इन्होंने ऑफर किसके जरिए की है? लेटर के जरिए। ये इन्होंने भेजा किसे? मिस्टर बी को। अभी आप लिखेंगे नहीं, हाँ, ये वाली बातें लिखनी नहीं है, ये पहले सिर्फ सुननी है, जब तक मैं लिखने को नहीं कहता। जब तक मैं आपको लिखने को नहीं कहूंगा आप ये वाली बात नहीं लिखेंगे। मिस्टर ए ने लैपटॉप बेचने के लिए एक लेटर लिखा। अब सर लेटर लिखा कब? 1 जनवरी 2025 को लेटर लिखा है। ये लेटर इनके पास पहुंचा कब? फर्ज कर लेते हैं 4 जनवरी 2025 को पहुंचा। ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट किस तारीख को हुई? सवाल, ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट किस तारीख को हुई? यस और नो? क्योंकि कम्युनिकेशन कब हुई? 4 को। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 जनवरी को कम्युनिकेशन क्या हो गई? कंप्लीट। दूसरी बात, कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस। मिस्टर ए और मिस्टर बी, पहले तो ऑफर जा रही थी, अब क्या आ रही है? लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस। क्या आ रहा है? एक्सेप्टेंस आ रही है। किसके जरिए? लेटर के जरिए। अब सर ये जो एक्सेप्टेंस आ रही है, सर ये एक्सेप्टेंस मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस दी कब? 6 जनवरी 2025 को। और सर ए के पास ये एक्सेप्टेंस पहुंची कब? 10 जनवरी 2025 को इसके पास ये वाली एक्सेप्टेंस पहुंच गई। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब हुई? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई? 10 तारीख को। एग्री करते हैं? हाँ या ना? अब जो मैं बातें करूंगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एग्जाम में आप संभाल लेंगे। संभलेगा क्या नहीं, या क्या नहीं संभल सकेगा, वो यहां लिख रहा हूं। रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर।
रिवोकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? विड्रॉवल। रिवोकेशन मतलब विड्रॉवल मतलब वापस लेना। जो मैंने ऑफर की वो मैं अपनी ऑफर क्या कर लूं? वापस कर लूं, विड्रॉ कर लूं। मैं अपनी ऑफर क्या कर लूंगा? विड्रॉ। अब यार विड्रॉवल ऑफ ऑफर किसकी तरफ से जाएगी? ऑफरर की तरफ से ऑफरी को। ऐसे ही है, जरा यहां देखते हैं बेटा। मिस्टर ए अपनी ऑफर का रिवोकेशन का लेटर भेज रहा है। ऑफर के रिवोकेशन का लेटर भेज रहा है किसे? मिस्टर बी को। सर रिवोकेशन का लेटर भेजा कब? ये सवाल। इसने रिवोकेशन का लेटर भेजा, फर्ज करें 2 जनवरी 2025 को। ए ने ऑफर का लेटर कब भेजा था? पहली को। और रिवोकेशन का लेटर कब भेजा है? 2 को। सही है, सुनिएगा। अब यार इसको ये रिवोकेशन का लेटर मिला कब? ये सवाल है। अब जरा देखते हैं। मैं यहां पर ना एग्जामिनर आपको जितने केसेस बना बना के पूछ सकता है वो सब मैं यहां पे लिख देता हूं। सही है? यहां मैं लिख रहा हूं सबसे पहले केस 1। केस 1 क्या है? सर लेटर इसको मिला 5 जनवरी को। केस 2, लेटर इसको पहुंचा 6 जनवरी को। और केस 3, सर लेटर इसको पहुंचा 7 जनवरी को। एग्जामिनर कोई भी तारीख बताएगा ना आपको तो आप पकड़ लेंगे, बोला भैया यहां बच के कहां जा रहा है। लेटर कब पहुंचा? 5, 6 और 7। 5, एक बताएंगे ना। 5 को सबसे पहले देखते हैं 5 को। अब यहां कंसंट्रेट करना। इसने मिस्टर बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब निकाला? 6 को। और लेटर ऑफ रिवोकेशन कब पहुंची? दोनों में से पहले क्या पहुंचा? रिवोकेशन या एक्सेप्टेंस निकली? रिवोकेशन पहले पहुंची या एक्सेप्टेंस पहले निकली? रिवोकेशन। तो क्या माना जाना चाहिए? यस और नो? पहले क्या हुआ? रिवोकेशन आई या एक्सेप्टेंस निकली? रिवोकेशन आई। तो इसका मतलब ऑफर रही या खत्म हो गई? खत्म हो गई। तो यहां पे क्या लिख दूं? रिवोकेशन। यस और नो? केस 1 जवान। केस 2 बेटा। सर एक्सेप्टेंस कब निकली? स्पीक इट आउट। एक्सेप्टेंस कब निकली? और सर लेटर ऑफ रिवोकेशन भी कब पहुंचा? दोनों चीजें 6 को हुई हैं। अब क्या करें? अब देखेंगे टाइम को कि कौन से टाइम पर पहले कौन सी चीज हुई है। यस और नो? तो इसका मतलब यहां पे फिर क्या डिसाइड होगा? टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सर 5 बजे एक्सेप्टेंस निकली और सर 6 बजे रिवोकेशन पहुंची तो पहले क्या निकला है? तो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। फिर हम टाइम के हिसाब से देख लेंगे। और सर अगर आप तीसरी बात देखें, एक्सेप्टेंस कब निकली? एक्सेप्टेंस कब निकली और रिवोकेशन कब पहुंची? तो पहले क्या पहुंचा? पहले क्या निकला? एक्सेप्टेंस। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगी? बात समझ आ रही है नहीं? यस और नो? ये 3 बातें लिखें पहले, फिर एक बात बचेगी। मैंने बोला था कितनी बातें? 4। 3 बातें लिखें, फिर चौथी बताऊंगा। लिखो शाबाश। निकलने का टाइम लिखेंगे या पहुंचने का?
रिवोकेशन के पहुंचने का, एक्सेप्टेंस के निकलने का। लिखो लिखो अपने पास, रिवोकेशन के पहुंचने से एक्सेप्टेंस के निकलने का टाइम मैच करेंगे। रिवोकेशन के, एक मिनट जानी, रिवोकेशन के पहुंचना, एक्सेप्टेंस का निकलना, इनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, लिखा? एग्जाम्पल लिख लिया ना, तो लिख लिया? कहाँ है एग्जाम्पल? हाँ लिख ली है। हाँ पूछे। सर इसने 7Z को वापस क्योंकि आप कह रहे हैं एक्सेप्टेंस को, आपको बोले नहीं मैं नहीं दे रहा। कानून डिसाइड करेगा ना यार, जाहिर है जज क्यों बैठा है? अरे लैपटॉप के लिए देख क्या हैं? लैपटॉप के लिए देख। बेटा कानून का आने का मकसद क्या है? पहले तो सही बैठ, सही बैठ यार, बाअदब हो बिल्कुल, आपको लगे कि नहीं यार, क्योंकि जो बाअदब है ना वो नसीबदार होगा। जी भाई, एक लैपटॉप के लिए क्यों जाएंगे? देखिए कानून के आने का मकसद यह है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे, आपको प्रिवेंट करे, आपको सेफगार्ड करे, आपको आपका राइट दिलवाए, ये कानून का मकसद है। तो उसका मकसद पूरा क्यों नहीं होता? हम जाते ही नहीं है, आप कहें कभी? फिर लिख रहे हैं भाई? सर लिख रहे लिख भाई लिख, शाबाश। रीजनेबल टाइम में वो जो इसके इसने लेटर भेजा तो इसके पास पहुंच गया, तो ये जो अपना एक्सेप्टेंस है उसको लिमिटेड रीजनेबल टाइम में देना पड़ेगा वापसी। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, रीजनेबल टाइम के अंदर होगा अगर कोई टाइम नहीं दिया हुआ। क्लास ली हुई है मैंने। पेपर नहीं दिया? हाँ? पेपर दिया था। नहीं, क्यों? मैंने कैफ नहीं लिया था। मैंने एक दो दिन क्लास की थी, मैंने कैफ नहीं लिया क्योंकि मर्ज होता है इसलिए। हाँ तो मैंने इनका मैं एक साथ ही पढ़ूंगी। टेक्निकल। कैफ होता है। आपने बोला 100 नंबर का नहीं 50 का देंगे। समझ आया कुछ? समझ आया? पिछली क्लास ले ली, पिछली क्लास से देखी, देखिए पिछली क्लासेस। कल नहीं लूँगा, परसों लूँगा। बिजनेस लॉ 2 दिन, बिजनेस कंपनी लॉ 2 दिन, बिजनेस लॉ, ऐसा डिवाइड कर रहे हैं। कंपनी मंडे ट्यूसडे कंपनी लॉ और बाकी 2 दिन बिजनेस लॉ। मॉर्निंग में, फ्राइडे। सर सुबह क्यों? कहाँ? कौन से सब्जेक्ट का? कितने बजे हैं? 11 से 11:30 होती है। सुबह 10 से 1:30 के दरमियान कभी भी क्लास नहीं। अब तुम लोगों को टाइम भी नहीं पता, हमने तो रखी 10 से 1 है। 1 बजे खत्म। जो आपकी टाइमिंग है सेम हुई है। सो सैटरडे कर देते हैं।
यार सैटरडे मुश्किल हो जाएगा मुझे। अरे बिजनेस लॉ का पोर्शन इतना बड़ा है 4 घंटे बहुत चलो समझ आया? लिखा? किसी से समझना नहीं, सिर्फ मुझसे समझना, वरना ये घूम जाएगा। सर वो लास्ट में आपने बात के बारे में लिखने वाली सर वो रिविजन और एक्सेप्टेंस उससे पहले बताता हूँ 2 मिनट दो मुझे। डू नॉट डिस्कस, कैफेटेरिया में जाके डिस्कस करना। वो मैं मुझसे पूछें क्या पूछना? अभी मैं फिर रिपीट करूंगा, मैं जब तक रिपीट नहीं कर दूं मुझे सबकी किताबों में वो चीज़ दिख नहीं जाए तब तक मैं बोलता जाऊंगा। लिखा बेटा है? लाइन लिख रहे थे। समझ आया भाई? लिखा? चले अब सर आपने बोला क्या था? आप 2 चीजों को कंपेयर करते हैं, लेटर ऑफ रिवोकेशन के पहुंचने से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के निकलने को। कौन सी 2 चीजों को कंपेयर करते हैं? लेटर ऑफ रिवोकेशन के पहुंचने को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के निकलने से। एक का पहुंचना, एक का निकलना, इससे कंपेयर कर रहे हैं हम। सही है? अब आई चौथी बात। अब क्या आ रही है भाई? मेक श्योर करें अब आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, अब आप सिर्फ यहां मुझे देखेंगे। पानी। रिजेक्शन ऑफ एन एक्सेप्टेंस। अब सर यहां देखना, इस बंदे ने अपनी एक्सेप्टेंस दी, हाँ मैं 50,000 में खरीद 1 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूं। एक्सेप्टेंस किसने दी? बी ने ए को, ऑफरर को। अब सर इस बंदे को लग रहा है बी को कि यार इसने महंगे में खरीदने की एक्सेप्टेंस दे दी, तो ये बंदा क्या चाहता है? इसको रिजेक्ट करना। ठीक है, इस वाली सिचुएशन को आप कुछ देर के लिए हटा दें अपनी जिंदगी से। इस सिचुएशन को, थर्ड वाली को अपनी जिंदगी से कुछ देर के लिए हटा देते हैं। अब जरा देखते हैं बेटा, मिस्टर बी ने रिजेक्शन दी है किसे? मिस्टर ए को। अब सर और ये रिजेक्शन भी दी कैसे है? लेटर के थ्रू। सर रिजेक्शन, अब असल चीज, रिजेक्शन हमने भेजी कब? बेटा यहां देखना, 7 जनवरी 2025 को इसने रिजेक्शन भेजी। सर ये रिजेक्शन मिली कब? ए को। सही है? चलो केस 1। रिजेक्शन जो हो रही है एक्सेप्टेंस के बाद। जी जी लेकिन आपने तो बताया था केस में तो एक्सेप्टेंस के बाद जो रिजेक्शन। अभी एक्सेप्टेंस पहुंची नहीं है।
ये देख रहे हैं ना पहुंची या नहीं पहुंची, तारीख देखेंगे ना अभी, सही है। अब यहां देखो सर 7 को हमने निकाली अपनी रिजेक्शन और 6 को निकली थी, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। रिजेक्शन के मामले में आपका ताल्लुक होगा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले पहुंचा या लेटर ऑफ रिजेक्शन पहले पहुंचा। क्या कहा मैंने? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले पहुंचा या लेटर ऑफ, समझना। मैंने आपसे कहा सर 9 जनवरी को लेटर ऑफ रिजेक्शन पहुंच गया, 10 जनवरी को लेटर ऑफ रिजेक्शन पहुंच गया और 11 जनवरी को लेटर ऑफ रिजेक्शन पहुंच गया, हाँ या ना? 9, 10, 11। अब मुझे एक बात बताएं, एक्सेप्टेंस कब पहुंची? एक्सेप्टेंस कब पहुंची? 10 को। रिजेक्शन कब पहुंची? पहले क्या पहुंचा? तो क्या माना जाएगा? रिजेक्शन कब पहुंची? ओ, एक्सेप्टेंस कब पहुंची? 10 को। रिजेक्शन कब पहुंची? अब क्या करें? टाइम देख लेंगे। एक्सेप्टेंस कब पहुंची और रिजेक्शन कब पहुंची? पहले क्या पहुंचा? एक्सेप्टेंस। तो माना क्या जाएगा? क्या मसला है इसमें? पॉसिबल है प्रैक्टिकली। एक लेटर भेज दिया, उसके बाद वो नहीं पहुंचा, दूसरा दे है? एक लेटर निकाला है, हाँ पहले नहीं है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है भैया। हो सकता है उस वक्त उनका शेड्यूल ही ना हो भेजने का, वो उन्होंने किसी और को आउटसोर्स किया, वो वाला लेटर आउटसोर्स वालों को पहले दे दिया हो, कोई भी चीज हो सकती है। इसके अलावा तो क्या उसके अलावा तो प्रैक्टिकली तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं हो सकता यार? बिल्कुल हो सकता है। आपने किसी दूसरी कंपनी को बोला हो भाई हमारा लेटर पहुंचा दो, वो किसी हल्की कंपनी को भेजा था, आपने बोला ये स्पीड वाली कंपनी है, हर ट्रेन के एक ही टाइम पे पहुंचाती है तुम्हें, तो मैं 60 पहुंच गई। तो बताया ना, फिर टाइम देखेंगे। टाइम भी सेम हो गया है। अब फिर जज के पास ले जाएंगे, दोनों को पकड़ के बोला ये दोनों वो मुर्गे हैं जो हरकतें कर रहे थे, एक साथ ही भेज दिए इन्होंने। भाई उठा के दे देना यार। हाँ शुक्रिया यार, और चाय भी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह बेटे। समझ आया? चल रहा है? नहीं, फुल हवा आ रही है। क्या हुआ भाई? रिवोकेशन में हम क्या देखते हैं? एक्सेप्टेंस का निकलना और रिवोकेशन का पहुंचना। और रिजेक्शन में हम क्या देखते हैं? रिजेक्शन का पहुंचना और वर्सेस एक्सेप्टेंस का पहुंचना। ऐसा ही है ना? आसान हुई बात या नहीं? इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खत्म। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और इसके पास पेपर्स देखेंगे, ताकि हमें ये पता लगे कि सर जो आपने बताया है वो हमें इंग्लिश में भी समझ आ रहा है या नहीं। तो पहले उसकी क्लास में रीडिंग होगी बाआवाज़ बुलंद। कोई एक शख्स वॉलंटरी, एक या दो लोग जो कहें यार हम रीडिंग कर सकते हैं, कोई भी बाआवाज़ बुलंद वॉलंटरीली बता दें, बोले सर
कोई मैंने गाना बोला अच्छी आवाज है। अच्छा भाई मैं ही रीड कर लूंगा फिर। तुम्हें इतनों में से कोई भी नहीं है? आप कर लेंगे भाई, ये कर लेंगे। और कोई जब अगर ये थक गई हैं पढ़ पढ़ के तो ये 2 लोग 3 लोग, अब 4 हो, 5 हुई 6 7। ओए भाई धमाल है अपने बाप तो। अब तो पूरी क्लास बोल रही है, बोला हम सब करेंगे। एक पैराग्राफ नहीं है, सब आधी लाइन पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा। ये देखा है तो इसका मतलब अगर सब आधी लाइन भी पढ़ेंगे, एक लाइन भी, तो तब भी हो जाएगा। सीन ऑन हो जाएगा बस। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हाँ ये भी सही है, सी भी हो जाएगा पूरा। हाँ बेटा, कौन सी बेटा? बेटा तेरा दिमाग लॉ में नहीं लग रहा। हाँ आपको वो केस देगा स्पेसिफिकली। जब मैं आपको अभी पास्ट पेपर्स दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो कुछ स्पेसिफिक चीज पे ही बात करेगा। ठीक है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं आया, आपको पास करवाने के लिए आया आपका एग्जामिनर। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाता हूं सवाल इंशाल्लाह। आज तो नहीं, अगली क्लास में। तो अगली क्लास से पहले इंशाल्लाह आप लोगों के पास हैंडआउट्स होंगे पास्ट पेपर्स के और आपके थ्योरी के इंशाल्लाह। यहाँ फिर मैं आपको वो चैप्टर आपके ग्रुप पे भेज दूंगा, तो आप सब उसको रीड कर पाएंगे बआसानी। ठीक है जी, डन? समझ आ गया? हेलो, समझ आ गया भाई? कोई मसला नहीं है? चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह की मदद आप सबको।